हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, हम लोगों ने कल तक पढ़ लिया था पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। एक डायपोल की वजह से पोटेंशियल का क्या हो सकता है, हमने तीन कंडीशन इसकी पढ़ी थी और हमने तीनों का फॉर्मूला ड्राइव किया था। बच्चों, आज हम उनको एक बार रिवाइज करेंगे और फिर उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सारा का सारा समअप करने वाला हूँ पूरा, और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी लूँगा। तो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। एक डायपोल की वजह से पोटेंशियल बच्चों क्या हो सकता है, तो मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी। इन एक्सियल पोजीशन, दूसरा इन इक्वेटोरियल पोजीशन, और बच्चों तीसरा एट एनी पॉइंट। बच्चों, मैंने आपको तीन कंडीशंस बताई थी और इन तीन कंडीशंस में बताया था कि बच्चों पोटेंशियल क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि पहली कंडीशन में क्या था कि एक चार्ज था -q और एक चार्ज था +q। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि एक चार्ज था -q और दूसरा चार्ज था +q, और ये एक डायपोल है। तो हम जानते हैं कि डायपोल में दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर होते हैं बच्चों, 12 डिस्टेंस पर होते हैं। डायपोल में दो चार्जेस एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर होते हैं, और मुझे निकालना था इससे r डिस्टेंस पर बच्चों पोटेंशियल। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, यहाँ से डिस्टेंस निकाल दी थी, कितनी हो गई थी r - l, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई थी r + l। कंप्लीट के लिए बच्चों वीडियो, पीछे वाली वीडियो देख लेना सभी बच्चों ध्यान से, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो फिर अगर हमें V एट P निकालना था तो हमने किया था V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बच्चों एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो हमें डायरेक्शन चाहिए। ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बच्चों क्या निकाला था हमने, 1/4πε0 k q बाय, पॉजिटिव वाले से बच्चों डिस्टेंस कितनी है r - l, प्लस 1/4πε0 k -q बाय r + l, क्योंकि देखो बच्चों माइनस वाले से डिस्टेंस r + l थी। अब जो कुछ भी कॉमन आ रहा था उसको कॉमन ले लीजिए। 1/4πε0 k q, 1/4πε0 k q कॉमन आ गया, तो 1/4πε0 k q कॉमन आ गया, तो बचा क्या 1/r - l माइनस 1/r + l। ये हमारा V एट P आ गया। तो बच्चों V एट P निकालने के लिए क्या किया हमने, 1/4πε0 k, ये कॉमन आ गया आपका, Q कॉमन आ गया। बच्चों एलसीएम लेंगे, ये क्या हो गया r + l माइनस r + l, अपॉन में क्या बना r² - l²। बच्चों थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, r² - l², ये बन गया, ये कट गया, टुक टुक, ऊपर क्या बन गया 1/4πε0 k q × 2l अपॉन r² - l²। फिर मैंने कहा कि बच्चों r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, और q × 2l हमारा क्या बन गया, V एट P हमारा बना 1/4πε0 k p बाय r²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल इन द एक्सियल पोजीशन। ओके, तो बच्चों V हमारा क्या बना जा करके 1/4πε0 k p बाय r², ये हमारा V बन गया। एक्सियल पोजीशन में क्या किया भैया, माइनस वाले की वजह से निकाल दो, प्लस वाले की वजह से निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो, आ गया समअप, इजी था। अब बच्चों देखो मैंने क्या बताया, फिर इक्वेटोरियल वाले के बारे में बताया कि इक्वेटोरियल पोजीशन में कैसे होगा। बात करेंगे इक्वेटोरियल वाले के बारे में। ये हमारा -q है, ये हमारा +q है, और ये 2l थी बच्चों, तो ये इधर गई, इधर l रह गई, और इस साइड की भी कितनी रह गई, l रह गई। और इसके सेंटर से हमें बच्चों r डिस्टेंस पर ही तो पोटेंशियल बताना था, हमने उस पॉइंट P को इक्वेटोरियल पोजीशन में सेंटर से r डिस्टेंस पर मान लिया।
सेंटर से r डिस्टेंस पर माना, तो बच्चों देखना ये डिस्टेंस क्या होगी माइनस क्यू से इस पॉइंट P की। देखिए बच्चों ये L है, ये R है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये बच्चों 90 डिग्री होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इस साइड के लिए भी यही होगा, ये साइड भी बच्चों हमारी कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमने देखा कि हमें बताना है V एट P, तो V एट P हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिख दिया भाइयों हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय R लेते हैं बच्चों, तो R हमारी कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप बच्चों ये देखिए, ये वाला जो माइनस है वो यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, और सेम वैल्यूज हैं, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो V एट P हमारा क्या आ गया, 0। P पर पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो इक्वाटोरियल पोजीशन में हमारा V कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात आती है एट एनी पॉइंट की, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस थी, मैं एक बार इसको भी बताने वाला हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मेरे हिसाब से, तो आप बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन सब पे। और इक्वाटोरियल पे तो आप मान ही लीजिए कि इक्वाटोरियल कंडीशन में तो 0 ही रहेगा, तो हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सियल वाले में हमें थोड़ा सा समझना था कि भाई कैसे करना था, कि R प्लस L लगा दो और R माइनस L लगा दो और दोनों की वजह से ऐड करके निकाल दो। अब एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट का मतलब क्या था बच्चों, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, ये हो गया सेंटर O, ये साइड भी L, इस साइड भी L, और टोटल कितना बन गया बच्चों, 2L। और हमने मान लिया इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है ये, ठीक है। तो इस वाले से डिस्टेंस मान ली मैंने इस पॉइंट की R1, और इस वाले से क्या मान ली थी बच्चों, R2। हमें बतानी थी पोटेंशियल एट P, सही है ना। तो V एट P निकालने के लिए हमने क्या निकाला भैया, पॉजिटिव वाले की वजह से और नेगेटिव वाले की वजह से, दोनों की वजह से हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब बात आती है क्या बनेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय, चार्जेस तो सेम ही है, अगर पॉजिटिव वाले की वजह से लिखेंगे तो Q बाय R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाय R1। लेकिन ये Q कैसा है बच्चों, माइनस का। कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q 1/R2 माइनस 1/R1। तो V एट P हमारा आ गया 1/R2 माइनस 1/R1। बात कहाँ फंसी थी बच्चों, इस 1/R2 माइनस 1/R1 की वैल्यू निकालने पर। अब मैं इस डेरिवेशन को अच्छे से समझा देता हूँ, समझा तो मैं पैसे भी चुका हूँ, पूरी एक वीडियो ही है, लेकिन मैं पता नहीं मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज पूरा समझा दूँ तब मैं आगे बढ़ूँ। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको इसमें दो कॉन्सेप्ट बताए थे, एक तो बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट, ये हमारा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू हो जाता है 1 प्लस nx। अगर 1 प्लस एक्स की होल पावर n लगा हुआ हो तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स की होल पावर n बनेगा 1 प्लस nx, जो पावर है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कंडीशन कब लग सकती है, जब x का मान हमारा 1 से बहुत बहुत छोटा हो, ठीक। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, कोसाइन रूल बताया था। कॉस रूल क्या होता है बच्चों, एक ये और एक ये, मान लो ये एंगल थीटा है, ये a है, ये b है और ये x है। तो कॉसाइन रूल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2ab। भाई देखो, जिस साइड को हमें निकालना है या जिसका थीटा निकालना है, तो उस वाले को सिर्फ माइनस कर दो, बाकी का दो साइड्स बची उनके स्क्वायर्स का सम अपॉन 2ab कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हमारी वैल्यू आ गई, x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मतलब अगर हमें कोई साइड निकालनी है, उसके सामने वाली एंगल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा लगा देंगे, तो ये वाली साइड आ जाएगी ट्राइंगल की। ये कॉसाइन रूल होता है बच्चों। अब हम क्या लेने वाले हैं, ये a है, ये b है, ये पॉइंट o है, ये p है।
हमने क्या किया था बच्चों, R1 निकाली थी, R2 निकाली थी। मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा लिख दो या 180 माइनस थीटा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चों देखना ये R1 का स्क्वायर क्या बनेगा जाकर के, R1 का स्क्वायर बराबर ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और 2 cos 180 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2LR cos पाई माइनस थीटा, और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो ये क्या बन गया L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2LR cos थीटा। सही है, ये R1 का स्क्वायर आ गया। बच्चों हमें निकालना था 1/R1 माइनस 1/R2, तो मैंने क्या किया R को कॉमन ले लिया R स्क्वायर को, तो ये जैसे ही आया तो L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2LR cos थीटा अपॉन में क्या आ गया R स्क्वायर, ये बन गया हमारा R1 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, R स्क्वायर इक्वल्स टू आया L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2L cos थीटा बाय R। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि L के कंपैरिजन में R बहुत बड़ा है, तो L अपॉन R हमारा क्या हो जाएगा 0, लगभग 0 होगा, तो हमने इसको हटा दिया। कैसे लगभग 0 होगा, L बच्चों मान लो आ गया कि 0.1 मिलीमीटर और R आ गया आपका 2 मीटर, तो बच्चों बहुत छोटा आ जाएगा 0.05 इंटू 10 पावर माइनस 3, मतलब 5 इंटू 10 पावर माइनस 5, मतलब इसकी मीटर के कंपैरिजन में ये माइक्रो के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको 0 ले सकते हैं। R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर 1 प्लस 2L cos थीटा बाई R। फिर हमने क्या किया, सबको उल्टा कर दिया था, 1/R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/R स्क्वायर 1 प्लस 2L cos थीटा बाई R, इसकी होल पावर मैंने -1/2 लिख दी थी, क्योंकि अगर -1 कर लो, क्योंकि देखो बच्चों स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर नहीं हटाया अभी मैंने, उल्टा किया है सिर्फ, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी -1। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर -1/2 आ जाएगी। 1/R1 इक्वल्स टू 1/R और 1 प्लस 2L cos थीटा बाय R, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1/2, क्योंकि देखो सबका स्क्वायर रूट ले लिया हमने। अब ये पावर क्या आ जाएगी बाइनोमियल थ्योरम से, ये अंदर आ जाएगी, तो 1/R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2L cos थीटा बाई R इंटू माइनस का 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 1/R 1 माइनस L cos थीटा बाय R, ये 1/R1 की वैल्यू आ गई 1 माइनस L cos थीटा बाय R। इसी तरह हमने बच्चों किसकी वैल्यू निकाली थी 1/R2 की, देखो इस वाले ट्राइंगल में R2 का स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, R2 स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2LR cos थीटा, देखो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस माइनस 2LR cos थीटा। सही है, अब क्या करेंगे बच्चों, वापस से L स्क्वायर यहाँ पर भी कॉमन लिया था, L स्क्वायर यहाँ पर भी कॉमन ले लो, R स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2LR cos थीटा बाय R स्क्वायर, R से R कैंसिल हो गया, ये हमारा ऑलमोस्ट 0 ले लेंगे, तो R स्क्वायर 1 माइनस 2L cos थीटा बाय R। अब बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा R2 इक्वल्स टू R 1 माइनस 2L cos थीटा बाय R, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब उल्टा कर देंगे तो 1/R2 इक्वल्स टू 1/R 1 माइनस 2L cos थीटा बाय R, उसकी होल पावर कितनी आ गई माइनस का 1/2। अब बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो -1/2 अंदर आ जाएगा, 1/R2 इक्वल्स टू 1/R 1 माइनस 2L cos थीटा बाय R इंटू माइनस का 1/2 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/R 1 प्लस L cos थीटा बाय R। तो ये 1/R2 की वैल्यू आ गई, और बच्चों ये 1/R1 की वैल्यू आ गई। अब दोनों की वैल्यूज उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, जल्दी से पुट कर देते हैं, अब पूरी डेरिवेशन तो होगी, मैंने पूरी समझा दी, ठीक है, दोबारा से देख लेना, नहीं तो पीछे वाली वीडियो में तो सारा है ही डिटेल में। अब बच्चों देखो, अरे यार मिटा दी, 1/R1 की वैल्यू कितनी आ गई थी 1/R 1 माइनस L cos थीटा बाय R। अब बच्चों 1/R2 1/R1 दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, V8P आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q। 1/R2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 1/R 1 प्लस L cos थीटा बाय R माइनस 1/R 1 माइनस L cos थीटा बाय R। बच्चों 1/R दोनों में से कॉमन ले लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q 1/R, R कॉमन चला गया तो 1 प्लस L cos थीटा बाय R माइनस 1 प्लस L cos थीटा बाय R बन जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाय R 2L cos थीटा बाय R बन जाएगा। देखो एक L cos थीटा बाय R, एक और L cos थीटा बाय R, तो 2L cos थीटा बाय R बन जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, Q इंटू 2L हमारा हो गया P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
P cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया एट एनी पॉइंट 1/4πε0 के P cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका फॉर्मूला हमारा आ गया 1/4πε0 के P cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू बन गई जा करके। अब इनमें सब में रिलेशन देख लेंगे कैसे हमारा ये बन रहा है जा करके। आपको लेकिन याद रखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में क्या वैल्यू बन रही थी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं इन दोनों में रिलेशन। आज थोड़ी मैंने अपनी स्पीड रखी है, कोई दिक्कत नहीं, पीछे मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ सारा कुछ। अब आप ये ध्यान से देखिए बच्चों, एक चीज़, क्या चीज़ ध्यान से देखनी है कि ये जो बन रहा है v एट एनी पॉइंट, वो किसके बराबर है देखना, 1/4πε0 के P अपॉन आर स्क्वायर। और मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ इंटू कॉस थीटा। ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हो गई हमारी v एट एक्सियल पोजीशन। देखो, तो मैं ये कह सकता हूँ v एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू v एक्सियल इंटू कॉस थीटा। मतलब अगर मैं ये कह दूँ कि एक्सियल पोजीशन में आपका मान लो 150 वोल्ट आ गया, ठीक, और मैं थीटा दे दूंगा आपको 60 डिग्री, तो क्या आप इस 60 डिग्री वाले पे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, cos 60 कर देना, बस। समझ में आ गया क्या? चलो अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल लिखते हैं बच्चों। ये तीनों फॉर्मूलाज आप याद कर लेना, ठीक है, और ये रिलेशन याद कर लेना, v एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू v एक्सियल इंटू कॉस थीटा। ये क्या आ गया? v एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू v एक्सियल इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम बच्चों अपना एक क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन, मज़ेदार सा। ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ डायपोल मोमेंट, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन लिख दिया है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। आज मुझे तरीका मिला कि टाइम बचा सकते हैं क्वेश्चन लिखने का। तो बच्चों देखो, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ डायपोल मोमेंट 4×10⁻⁹ कूलम मीटर। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट कितना है? 4×10⁻⁹ कूलम मीटर। एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट है हमारा 4×10⁻⁹ कूलम मीटर। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल एट पॉइंट 3 मीटर। अब डायपोल से कितनी दूरी पर बच्चों? 3 मीटर की डिस्टेंस पर। कहाँ पर बताना? एट एक्सियल लाइन, एट इक्वाटोरियल लाइन, और एक ऐसी जगह पर जो कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। तो बच्चों नंबर 1 एक्सियल लाइन वाले पर क्या निकालेंगे? एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन वाले पर भी हमारा क्या हो जाएगा? 9×10⁹ P बाय आर स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला 1/4πε0 का मतलब 9×10⁹। कोई मीडियम बोला नहीं, तो हम लोग मीडियम क्या लेंगे बच्चों? मीडियम लेंगे एयर या वैक्यूम। तो एयर या वैक्यूम ले लिया, तो 9×10⁹ P बाय आर स्क्वायर। P की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये। R की वैल्यू हमें दे रखी है, तो V हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 9×10⁹ P कितना है? 4×10⁻⁹, R स्क्वायर कर देंगे बच्चों 0.3 × 0.3। बच्चों यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, यहाँ से हटाएंगे एक और 0 आ जाएगा। 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10⁻9 से 10⁻⁹ कैंसिल, तो 400 आ गया वोल्ट। एक्सियल पोजीशन में तो बच्चों कितना आ गया? 400 वोल्ट आ गया। अब दूसरा देखते हैं, इक्वाटोरियल लाइन। अब आप जानते हैं इन इक्वाटोरियल लाइन पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। पोटेंशियल इज 0। इक्वाटोरियल लाइन में पोटेंशियल 0 हो जाता है ऑन द लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द डायपोल। अब लाइन से 60 डिग्री का एंगल बनाने वाले किसी डायपोल पे हमें बताना है, तो अब क्या होगा भाइयों? देखते हैं ज़रा ध्यान से। ये हटा दें। अब देखो बच्चों, P cos थीटा बाई आर स्क्वायर, देखो V एनी पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? V एक्सियल इंटू कॉस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? V एनी पॉइंट। देखो पूरा फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पता है कि V एक्सियल इंटू कॉस थीटा होगा
तो लगा दो भैया, वी एक्सियल हमारा आया 400, कॉस थीटा हमारा कितना आ गया कॉस 60, थीटा 60 डिग्री रखा है तो 400 इंटू 1/2 200 वोल्ट आ गया। एनी पॉइंट पे हमारा कितना आ गया 200 वोल्ट आ गया। क्या क्वेश्चन समझ में आया? हमें दे रखा था एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट था 4 × 10⁻⁹ कूलम। फिर हमसे कहा गया कि इस डायपोल से एक्सियल पॉइंट पर आप पोटेंशियल बताइए। फिर हमसे कहा गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर बताइए। फिर हमसे कहा गया बच्चों ऐसे पॉइंट पर बताइए जो कि डायपोल से 60 डिग्री पर है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया पी कॉस थीटा कह रहा हूँ 9 × 10⁻⁹ π/r², क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू यही रहती है। और मैंने अच्छे से समझा भी दिया था न्यूमेरिकल्स में, जब भी आए कि भाई हो तो हम लोग क्या लेंगे 9 × 10⁻⁹ लेंगे। तो 400 वोल्ट आ गया, यहाँ 0 आ गया और यहाँ पर इसका कॉस फैक्टर के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू आ गई। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं बच्चों, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, चलिए करते हैं। हटा दूँ मैं? फॉर्मूलाज तो याद ही है, चलो फॉर्मूला लेके दे रहा हूँ, लिखा रहने दो। क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्जेस है +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 2 मिलीमीटर अपार्ट, आर प्लेस्ड 2 मिलीमीटर अपार्ट। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 2 मिलीमीटर की दूरी पर है फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। अब हमसे क्या कह रहा है, नंबर 1 कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and electric potential, electric field and electric potential at a distance of 0.6 meter from the dipole, in broadside ऑन पोजीशन। किस पोजीशन में बताना है? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आफ्टर रोटेटिंग द डायपोल बाय 90 डिग्री। अब सवाल एक बार पढ़िए, पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अब मैं अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं बच्चों +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, जो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं? 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। देखो बच्चों ध्यान से, इधर मैं बनाता हूँ कुछ, इधर बनाता हूँ। एक है बच्चों +3 माइक्रोकूलम, यहाँ -3 लिख लो, माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 आ जाता है, और +3 वाला 10⁻⁻6 ही आ गया। दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है? 2 मिलीमीटर, और मिलीमीटर हटाएंगे तो 10⁻⁻3 आ जाता है। सही। अब हमसे कह रहा है कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में हमें बताना है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब होता है एक्सियल पोजीशन, या आप वहीं लिख लीजिएगा, ये एक्सियल पोजीशन होती है। और हमें यहाँ पर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है और पोटेंशियल भी बताना है। तो बच्चों यहाँ पर इसको साफ साफ बना लो, ये -3 है, ये +3 है। माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 लगा दिया, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 लगा दिया। अब इसके सेंटर से 0.6 मीटर लेना है। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है तो डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन जब लेंगे तो +3 वाले की वजह से इस साइड होगा और माइनस वाले की वजह से इस साइड होगा। तो E ड्यू टू पॉजिटिव और E ड्यू टू नेगेटिव हमारा हो जाएगा। सही बात है, एक पॉजिटिव वाले की वजह से और दूसरा नेगेटिव वाले की वजह से। ठीक। अब E का फॉर्मूला बच्चों मैंने इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो E का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए 1/4πε, या डायरेक्टली लगाओ 9 × 10⁻9
2p/r³, 2p/r³ होता है एक्सियल पोजीशन में, 2p/r³ होता है, तो आप इसका ई निकाल सकते हैं। अब बात आती है v निकालने की, तो v निकालने के लिए भी हमारा फॉर्मूला क्या है, 9 × 10⁹ p/r²। तो 9 × 10⁹ लगा देना, p की वैल्यू हमारी लगा देना, p हमारी क्या लेंगे q × 12, और r की वैल्यू हम लोग कितनी ले लेंगे 0.6 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ये हमारी कहानी बन जाएगी v/p, इसकी कहानी बन गई, और e/p ये भी हमारी निकल आई। अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आफ्टर रोटेटिंग द डायपोल बाय 90 डिग्री। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल था, इस पर बेस्ड मैं काफ़ी क्वेश्चन करा भी चुका हूँ, इस वाले के तो काफ़ी करा चुका हूँ। देखो रेगुलर क्लास देखोगे तो पता चलेगा, आप सीधा इस वीडियो में आ रहे हो तो पता नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, इसको समझ लीजिएगा, नहीं आए तो मुझे कमेंट में बता देना जब किसी का आंसर ना निकले। ठीक है, फिर मैं कल फिर से करा दूंगा इस क्वेश्चन को। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना जब मैं इस डायपोल को 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा। अब आप ये सोचो, इनिशियल कंडीशन क्या थी, ये -3, ये +3, ये पॉइंट था सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, 0.6 मीटर की डिस्टेंस पर, ये डायपोल था, ये 12 डिस्टेंस थी। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन थी। अब इस डायपोल को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अब बच्चों 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये कंडीशन होगी, ये -3 आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, +3 ऊपर आ जाए -3 नीचे आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो कंडीशन बनेगी, तो अब वो ये ना हो करके ये कंडीशन रह गई। देखो अब इसका मतलब ये पॉइंट इसके कहाँ आ गया, इक्वाटोरियल पोजीशन में आ गया। अब इक्वाटोरियल पोजीशन में ई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ई का फॉर्मूला होता है 9 × 10⁹ p/r³। p/r³ लगा देना, तो p/r³ लगाते ही बच्चों इसका आंसर हमारा आ जाएगा कि p हमारा क्या होगा, क्या ले लेंगे इसको, q × 12। तो q की वैल्यू हमें पता है, 12 की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू पता है, e की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वाटोरियल पोजीशन में बच्चों मैं बात करूं अगर पोटेंशियल की, तो इक्वाटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इक्वाटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल हमारा 0 हो गया। ई का आंसर मैं बताऊंगा कल, और आंसर बच्चे सब लोग कमेंट में करेंगे कि इसका आंसर सर ई का इतना आया, वी का इतना आया, क्योंकि एक्सियल वाले में हमें वी बताना था, ई बताना था, ये एक्सियल में बताना था, और इक्वाटोरियल में हमें बताना था ई और वी। तो ई तो हमें निकालना है, वी तो हमने बता ही दिया, वी हमारा 0 होगा कि इक्वाटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। अब आप लोगों के लिए आंसर है कि आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर इसका ई का आंसर ये आया है, वी का आंसर ये आया है, तो ठीक है। और लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है, तो आप आदत डाल ही लीजिए। मुझे तो नहीं लग रहा कि हाल फिलहाल में कुछ भी खुलने वाला है, तो आप बस अपनी मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।